बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है कमर अब्बास और हमारा आज का लेक्चर है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन 10th क्लास की चैप्टर नंबर 12 केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन। तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि अल्केन्स क्या होते हैं। अल्केन्स क्या हैं? अल्केन्स को हम कहते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिंगल कोविलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल कोविलेंट बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एटम के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल कोविलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और ये कौन से होते हैं? इनको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम की जो 4 वैलेंसीज होती है वो दूसरे कार्बन या फिर हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल कोविलेंट बॉन्ड बनाएं। यानी हम ये कह सकते हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये होते हैं लीस्ट रिएक्टिव, यानी बहुत ही कम ये रिएक्टिव होते हैं क्योंकि कार्बन एटम की जो 4 वैलेंसीज होती है वो सिंगल बॉन्ड के ज़रिए दूसरे कार्बन और हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होती है। यही वजह है इन अल्केन्स को हम एक और नाम भी देते हैं, इनको हम कहते हैं पैराफिन्स। क्या कहते हैं? पैराफिन्स। सो पैरामीन क्या होता है? पैरामीन होता है लेस पैरामीन, लेस, और अफीन मीन होता है अफिनिटी। अफीन मीन अफिनिटी, या फिर इसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी। क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं इसलिए इनको पैराफिन्स भी कहते हैं। तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन का जो जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अगर यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करें तो फर्स्ट कंपाउंड बनता है CH4। इसका नाम होता है मीथेन। मीथेन क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर n की वैल्यू 2 पुट करें तो क्या बनता है? C2H6। इसका नाम होता है ईथेन। अगर n की वैल्यू 3 पुट करें क्या बनता है? C3H8। इसका नाम होता है प्रोपेन। तो आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सीरीज़ बन गई है। सीरीज़ का नाम है होमोलोगो सीरीज़। तो हर दूसरे मेंबर में जो डिफरेंस आ रहा है वो CH2 का डिफरेंस है। जैसे कि CH4 में अगर हम ऐड करते हैं CH2 तो क्या बनता है? C2H6। और C2H6 में अगर हम CH2 मज़ीद ऐड करें क्या बनता है? C3H8। तो हर दूसरे मेंबर में CH2 का डिफरेंस आ रहा है, इसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। सो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अल्केन को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे तो अल्केन की तैयारी के बहुत सारे मेथड हैं लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही मेथड मेंशन किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला कौन सा है? उसका नाम है हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजीनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कौन से होते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, जैसे कि अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन की हाइड्रोजीनेशन। अल्कीन और अल्काइन ये दोनों क्या हैं? इनको हम कहते हैं ये हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन से हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ वर्ड हाइड्रोजीनेशन मीन क्या है? सो हाइड्रोजीनेशन मीन होता है एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अल्कीन एंड अल्काइन इज कॉल्ड हाइड्रोजीनेशन। अब इस रिएक्शन की कंडीशन क्या है? निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यह रिएक्शन अकर होता है। अब लिखते हैं रिएक्शन अल्कीन के, पहले करते हैं हाइड्रोजनेशन। सो अल्कीन में क्या होता है,
कार्बन कार्बन एटम के दरमियान डबल कोविलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो अल्केन सीरीज़ का जो पहला मेंबर है उसका नाम इथीन है। इसमें दो कार्बन एटम के दरमियान डबल कोविलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। हम जानते हैं कि कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, यानी कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए हैं अपने कार्बन एटम के साथ और बाकी 2 बॉन्ड किससे बनाए हैं, हाइड्रोजन एटम के साथ। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड में, यानी अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ H2 ऐड कर देंगे और रिएक्शन कंडीशन क्या है, निकल कैटलिस्ट 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। तो क्या होगा, जब इसको हीटअप करेंगे, जो डबल बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, इसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जब इसे हीटअप करेंगे, जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। रिजल्ट के तौर पर क्या होगा, अगर मैं इसको यूँ लिखूँ जैसा कि ये हाइड्रोजन H2 है, तो ये बन सकती है हाइड्रोजन के दरमियान क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन एटम अटैच यहाँ हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन एटम अटैच यहाँ हो जाएगा। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम इथेन है, जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और उसकी पहचान ये है कि इसके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आ गया। अब देखें हैं, जब अल्कीन की हाइड्रोजनेशन की तो क्या बन गया है, अल्केन। अब हम सेकंड रिएक्शन लिखते हैं, जैसे कि अल्काइन है हमारे पास। तो अल्काइन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इधर मैं लिख देता हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखें, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं अपने ही कार्बन एटम के साथ और बाकी एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाया है। तो इसकी करेंगे हाइड्रोजिनेशन किसके साथ, H2। कंडीशन सेम होगी, निकल कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर होगा 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। इसको हम रूम टेम्परेचर पर भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें कैटलिस्ट चेंज करना पड़ेगा प्लाटिनियम या फिर प्लाडियम के साथ, तब ये कौन सा होगा, तब ये रूम टेम्परेचर पर होगा। इसमें भी सेम कंडीशन होगी, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ अटैच होगा और दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ अटैच हो जाएगा और इसमें से जो एक बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और दोबारा बन जाएगी अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं करता, ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू करता है। अब दोबारा क्या होगा, रिएक्शन होगा, और अगर इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिख के नीचे लिख देता हूँ, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 और दोबारा बना देगा अल्केन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरह से हम अल्कीन और अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन से अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सेकंड मेथड कौन सा है, देखते हैं। जो सेकंड मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, अल्काइल हैलाइड जिनका जनरल फार्मूला क्या होता है, RX। R मीन अल्काइल रेडिकल, X मीन हैलाइड। सो R मीन अल्काइल रेडिकल कैसे बनता है या अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है, जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं। जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं, जैसा कि ये हमारे पास अल्केन है, इस अल्केन में से हमने एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया, तो AN रिमूव हो के यहाँ YL ऐड हो जाए, क्या बन जाएगा, ALKYL, अल्काइल रेडिकल बन गया है और इसको शो करते हैं हम R से। तो अल्केन सीरीज़ का पहला मेंबर कौन सा है, मीथेन है। सो क्या बन जाएगा, जब मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो बन जाएगा CH3 रेडिकल, मीथेन से क्या बन जाएगा, मिथाइल, इथेन से क्या बन जाएगा, इथाइल। और X मीन क्या होता है, X को हम कहते हैं हैलाइड, यानी ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं, जैसा कि फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो प्रोडक्ट टेबल में ग्रुप 17 के एलिमेंट को हम हैलाइड कहते हैं। रिडक्शन करनी है, ये किसकी रिडक्शन मीन है, एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन कौन सी होती है, जो कि एटॉमिक फॉर्म में होती है, तो इसको हम एटॉमिक फॉर्म में लिखेंगे ऐसे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। उसे हम कहते हैं न्यूली बॉन्ड हाइड्रोजन, जो रिएक्शन के दौरान पैदा होती है यहाँ
प्रोड्यूस होती है। और रिएक्शन के कंडीशन क्या है, जिंक और HCl डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये HCl ने दिया यहाँ, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ। अब देखिए R कैसे बना था, R बना था जब अल्केन में से हमने एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया था। अब इसी R में एक H ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, RH, ये सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ क्या बन जाएगा, HX। तो R की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CH3, R की जगह CH3 और X की जगह लेता हूँ मैं यहाँ Br, ब्रोमीन, क्या लिखता हूँ, Br। तो ये क्या बन गया, इसका नाम है मिथाइल ब्रोमाइड। CH3 मीन मिथाइल, Br ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। इसकी करेंगे रिडक्शन तो क्या बन जाएगा, सेम कंडीशन, जिंक और HCl कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक H यहाँ, एक H यहाँ, और ये बना देगा CH4 प्लस HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो देखें अब यहाँ सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया है, अल्केन यहाँ प्रिपेयर हो गया है। तो ये बनाया है हमने एक कार्बन वाला अल्केन। अगर हमने 2 कार्बन वाला अल्केन बनाना हो तब क्या करेंगे, देखते हैं। तो 2 कार्बन के लिए क्या करेंगे, इथाइल ब्रोमाइड लेंगे, CH3 CH2 Br, और इसकी रिडक्शन कराएंगे 2H, यानी जिंक और HCl की प्रेजेंस में जो कैटलिस्ट है, और क्या बन जाएगा, एक H यहाँ ऐड हो जाएगा, यानी एक H ऐड हो जाएगा इस कार्बन के साथ और एक H इस Br के साथ। तो क्या बनाएगा कंपाउंड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसका नाम है इथेन, जो कि एक अल्केन है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।